370 हटने के बाद बहुत कुछ बदलेगा ये कहा गया था। 370 हटने के बाद क्या क्या बदला है वो आपने अपनी बातें कही हैं, लेकिन ठीक है, पत्थरबाजी खत्म हो गई, पर आतंकवाद हम अभी भी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा बलों को टारगेट किया गया। बीच में टारगेटेड किलिंग्स यहां कश्मीर में बहुत सारे हिस्सों में हुए। कश्मीरी पंडितों का मसला रहा, वो बहुत असंतुष्ट है। वो सब पूछ रहे हैं कि 370 हटा तो हमारा क्या भला हुआ उसमें। एक तो सबसे बड़ी बदल यही हुई कि आप यहाँ बैठ करके कार्यक्रम कर रही हैं। इससे बड़ा प्रमाण मुझे लगता है कि शायद पहले आपने कभी सोचा नहीं होगा कि दिन में या रात में आप यहाँ कार्यक्रम कर सकती हैं। तो इस बदल को तो आप महसूस कर रही होंगी। ये दूसरी बात, मैं आपका जो सवाल है, पहले निश्चित रूप से कश्मीर एक देश के लिए चिंता का विषय था, कश्मीर का आतंकवाद। और जब मैं आया था तो एक चुनौती थी। आज मैं ये बात कह सकता हूं कि जिस भी तंजीम का नाम लोग जानते हैं, उनका कोई टॉप कमांडर आज कश्मीर में नहीं है। वहां पहुंच गया है जहां उसे पहुंचना चाहिए। और पत्थरबाजी कम हो गई। लोग रात को, माने बड़े बड़े नेता जाके 11 बजे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, बर्फ के गोले उछाले जा रहे हैं, वो सब हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक बच्ची मुझसे मिलने आई थी, 3 महीना पहले की बात है। एक ग्रुप था बच्चों का। तो मैंने उससे पूछा, बताओ बेटा। तो उसने कहा मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। हुआ क्या? तो उसने कहा कि मेरा भाई ग्रेजुएशन 5 साल में किया था, मैंने 3 साल में कर लिया। मेरा बड़ा ही हमने कहा क्यों 5 साल में किया? कहा कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलती नहीं थी, तो अब बिजनेस भी चल रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चल रहे हैं, ट्रैफिक भी चल रहा है, पत्थरबाज अंतर्ध्यान हो गए हैं, या मैं कहूं कि जिनके इशारे पर वो होता था वो शायद गुमनाम हो गए। हाँ, ये सच है कि केवल आतंकवादियों की संख्या गिनना ये आतंकवाद खत्म करने का रास्ता नहीं, उस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने का प्रयास हुआ है और काफी हद तक उसमें सफलता मिली। एक बात आपने कही, कश्मीरी पंडित नाराज हैं। मैं चुनौती के साथ आपको कह रहा हूं कि आप जाइए, और फिर मैं कह रहा हूं, अगर 85% कश्मीरी पंडित ये नहीं कहे कि नहीं साहब पहले से बहुत बेहतर स्थिति हो गई है, तो फिर वही प्रश्न अपना उत्तर में दोहरा रहा हूं। हाँ, ये सच है कि कुछ लोगों की दुखद माने हत्याएं हुई हैं। वो निश्चित रूप से एक आदमी के किसी की जान की कीमत का कोई मुआवजा नहीं होता है लेकिन कश्मीर वैली में पूरी तरह से शांति स्थापित करने में सफलता मिली है, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। पहले लोकल रिक्रूटमेंट लगभग खत्म हो गया। अब हमारा पड़ोसी बड़ा परेशान है, पेट में दर्द है। G20 हो गया, लोकसभा चुनाव में 58% मतदान हो गया। अब जो अपने लोगों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, अब उसको स्वाभाविक रूप से उसका दर्द बढ़ेगा। उसने काफी फॉरेन टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन जम्मू रीजन में और कश्मीर रीजन में कराया है। और जम्मू रीजन में आतंकवाद खत्म था, लेकिन 1.5 साल से वो कोशिश कर रहा है। कई हमारे ध्यान में है, पहले की तुलना में वहां से फोर्सेस विड्रा की गई थी, अपर रीचेज पर फोर्सेस हुआ करती थी। अब फोर्सेस ने भी अपनी पोजीशनिंग ले ली है। कल ही 2 लोग बसंतगढ़ में, कल आपके पास जानकारी होगी ही। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, और भारत के लोगों को भी, कि ये जो लोग हैं वहीं पहुंच जाएंगे और जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह नस्तनाबूद हो जाए। क्योंकि शांति खरीदने में भारत सरकार विश्वास करती है, शांति स्थापित करने में विश्वास किया जाता है। वो काम हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। राहुल कंवल एक सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्या अखंड कश्मीर संभव है? अब सब काम मेरा नहीं है, ये इस पर आप लोग विचार करिए।